नमस्कार, मैं हूं राहुल यदुवंशी और आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को भारतीय सेना ने जबरदस्त तरीके से सबक सिखाया है। अब पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पे उतर आया है। क्या झूठे प्रोपेगेंडास फैला रहा है? भारतीय सेना ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडास की हवा निकाल दी। वो प्रोपेगेंडा भी आप सुनेंगे तो हंसते हंसते लुटपुट हो जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ संवाददाता मोहम्मद यूसुफ। चलिए उनसे ही जानते हैं। यूसुफ, पाकिस्तान हमले तो कर नहीं पा रहा और जो वो हमले कर पा रहा है लगातार चांटे पड़ रहे हैं और इसके साथ ही भारतीय सेना माकूल तरीके से जवाब दे रही है। अब प्रोपेगेंडे पे उतर आया है। क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है भाई? देखिए, पाकिस्तान जो है, अब तो युद्ध की बात है या अब तो ऐसे हालात जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलता चला है। जब भी उसने हिंदुस्तान के अंदर टेरर एक्टिविटी की हो या फिर बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की हो या जो बॉर्डर के जो सीमाओं के नियम है उनका उल्लंघन किया हो, तो ऐसी तब तब उसने लगातार झूठ बोला है। और पाकिस्तान हमेशा झूठ की बहुत बड़ी फैक्ट्री है, क्योंकि पाकिस्तान का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना और दुनिया के सामने झूठ लेके आना। कह रहा है कि हालांकि S-400 हमारे सिस्टम को तबाह कर दिया। झूठ की भी हद होती है भाई। और हमारी भारतीय सेना ने तो बाकायदा जो कहते हैं फोटोग्राफ जारी किए, फोटोग्राफ जारी करके बता दिया कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है, मक्कार है। देखिए, अभी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सेना की दो अफसरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि भारत में पाकिस्तान कहाँ कहाँ इम्पैक्ट डाल रहा है और क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, और भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। जिस तरीके से इन्होंने S-400 का दावा किया था कि उसको जो है हम लोगों ने गिरा लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सब सुरक्षित है। बल्कि जो पाकिस्तान ने दावा किया था कि हमने हिंदुस्तान के पावर जो सेंटर जो पावर हाउसेस हैं जो उनको निशाना बनाया है, हमने जो सिरसा और सूरत में बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो की है। हाँ, झूठ है, ये सब झूठ फैला रहा है। और क्योंकि जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन वो लेकर के पूरे सबूत के साथ बैठी है, उन्होंने सारी दुनिया को ये बताया है कि पाकिस्तान ने हमारे साथ कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान किया है। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रॉस फायरिंग कर रहा है, फायरिंग जो है LOC के पार आकर के कर रहा है, तमाम तरीके के ड्रोन्स और जो मिसाइलें भेज रहा है, उनको भारत की जो सेना है वो बिल्कुल एकदम निष्क्रिय कर दे रही है। और जो पाकिस्तान कायराना हरकत करते हुए जो बॉर्डर से सटे हुए एरिया है, वहां पे जो सिविलियंस लोग रह रहे हैं उनको जरूर नुकसान पहुंचा रहा है। यूसुफ, 26 हवाई घुसपैठ की कोशिशें जो थी वो नाकाम की है भारतीय सेना ने। और जो सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर अक्सर देखा जा रहा है कि भारतीय सेना बाकायदा पूरा एहतियात भी बरत रही है। ब्लैकआउट भी किया गया कुछ इलाकों को और इसके साथ ही बाकायदा पाकिस्तान की हर हरकत का जिस तरह से घुसपैठ की कोशिश की जा रही है उनको नाकाम भी किया जा रहा है। बिल्कुल, पिछले 24 घंटे में जो सेना ने बताया है कि पिछले 24 घंटे में 26 ऐसी एंट्री मारने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, चाहे ड्रोन के जरिए, मिसाइल्स के जरिए, लोगों के जरिए। उसको जो है, जो भारत के हमारे जो सेना है उसने बिल्कुल एकदम निष्क्रिय निष्क्रिय किया है और इनको कड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के अंदर 5 ऐसी जगह है जहां पर हिंदुस्तान ने बड़े लेवल पे कार्रवाई की है, एयर बेसिस पे कार्रवाई की है। पाकिस्तान ने बल्कि जो अपना विमान जो वहां पे उड़ाने का जो इनका सिस्टम है, जो उसके बहाने जो है इन्होंने जो जंगी जो कार्रवाई है, जो जंगी जहाज या मिसाइलें जो है उनका इस्तेमाल करके वो भी गलत तरीके से किया, ये भी सेना ने बताया। हालांकि भारत ने अपनी जो कार्रवाई की है वो साफ तौर पे दिखती है और उसकी धमक जो है वो पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को पता है। लेकिन पाकिस्तान जो है गलत झूठ फैला करके, प्रोपेगेंडा करके एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान झूठ का सबसे बड़ा जनरेटर है। जनरेटर है। और यही देखिए एक सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की अगर बात करते हैं तो ताकतवर देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। आतंकवाद की हर लड़ाई में भारत के साथ खड़े हुए हैं और यहाँ पाकिस्तान को ये बात समझने की जरूरत है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। आतंकवाद को पनाह देना अगर उसने बंद नहीं किया तो ये उसके लिए तो घातक है ही है। और साथ में जिस तरह से आतंकी पाकिस्तानी भारत में आकर कहर बरपाने की कोशिश करते हैं तो उनको किस तरह से माकूल जवाब दिया जाता है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया जाता है। और अब जब पाकिस्तान ने जो हरकत की तो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब दिया गया है। पाकिस्तान आखिर सुधरने वाला तो है नहीं। अब पाकिस्तान के साथ भी कुछ देश आ खड़े हुए हैं, मतलब हिमाकत देखिए। देखिए, कहते हैं ना कि एक जैसी विचारधारा के लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है। और क्योंकि ये पाकिस्तान जो है अपना एक मर्सी जो है
एक बनाना चाह रहा है, एक माहौल बनाना चाह रहा है। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान ने उसके ऊपर अटैक कर दिया, उसको फंड्स की जरूरत है, और तमाम तरीके के जो MIF है उनसे फंड कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है, क्योंकि सबको, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो पहले से ही बद से बदतर हुए पड़े हैं। इकोनॉमी डूबी पड़ी है, इकोनॉमी डूबी पड़ी है, शेयर मार्केट डाउन है, इंडस्ट्री वहां पर काम नहीं कर रही है। जिस तरीके से अलगाववादी लोगों ने वहां पर कब्जा किया हुआ है, वहां पर टेरर कैंप जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो इनमें जो पाकिस्तान का जो पैसा है, जो वहां पर जो खर्चे होते हैं, उनसे पाकिस्तान आतंकी फैक्ट्री चलाता है, और वो सारी दुनिया में एक टेरर पैदा करने की कोशिश जरूर करता है। तो उससे उसकी इकोनॉमी और तमाम चीजें जो है वो टूटी हुई है, और ये बात सारी दुनिया को मालूम है। इसलिए पाकिस्तान के साथ कोई भी सीधे तौर पे खड़ा होना नहीं चाहेगा, लेकिन जो भी लोग उसकी मदद कर रहे हैं, वो उनके साथ उनकी क्या संधि है, क्या चीजें हैं, ये पाकिस्तान और उन देशों की मजबूरियां कुछ हो सकती है। लेकिन इस दुनिया में जितने भी देश हैं, वो सारे के सारे हिंदुस्तान के साथ इस समय खड़े हुए हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान हमेशा से गलत ढंग से बर्ताव करता रहा है, हमले करता रहा है, कारणपूर्ण हमले करता रहा है, आतंकवादी कार्रवाई करता रहा है। और इसके साथ ही अब जब पाकिस्तान ने जो हिमाकत की, उसका माकूल जवाब दिया जा रहा है। और पाकिस्तानी मीडिया और इस तरह से पाकिस्तान जिस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनके दावों की सारी हवा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी निकल गई। बहुत बहुत धन्यवाद यूसुफ आपका इस तमाम जानकारी देने के लिए।